भारत में सबसे बड़ी जो समस्या है फर्जी एफआईआर दर्ज होने की, आज आप उस समस्या को समझ लीजिए, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर ये चीज सरकार सुधार कर दे तो फिर भारत में जो एफआईआर दर्ज है वो ना के बराबर दर्ज होंगी। फर्जी एफआईआर, भारत में फर्जी एफआईआर सबसे बड़ी समस्या है। हम अगर इस समस्या पे पार पा लें तो यकीन मानिए हमारी काफी हद तक जो हमारा जो रिकॉर्ड है, जो क्राइम रिकॉर्ड रेट है वो बहुत कम होगा। आप एक केस को समझिए, पहले भारत में सबसे बड़ी कमी को समझिए एफआईआर को लेकर। मैं एक व्यक्ति को लेता हूँ, ठीक है, व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति का नाम ए है। यहाँ पे मैं एक व्यक्ति ले लेता हूँ पीपी और एक कौन है, महिला। पीपी इस व्यक्ति पर एक कैसा आरोप लगाती है, झूठा आरोप। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, झूठा आरोप लगाती है। और इसके खिलाफ कहां, थाने में क्या दर्ज कराई जाती है, एक एफआईआर, जो कैसी है, पूरी तरह से फर्जी है। क्या है, पूरी तरह से फर्जी, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है। अब आरोप इसने लगाया है, आरोप लगाया किस पे गया है, ए नाम के व्यक्ति पर। तो अब ऐसे में जो साबित करना है कि मुझ पर जो आरोप लगा है वो कैसा है, झूठा है, ये किसको साबित करना है, इसको। प्रूफ ऑफ बर्डन किस पर रहेगा, ए नाम के व्यक्ति। मान लो ये बात जो केस लगाया गया कौन से महीने में लगाया, अभी क्या चल रहा है, जनवरी, और आज से 6 महीने बाद, ठीक है, जो भी महीना रहा हो, मैं मान लो उदाहरण के लिए किसको ले रहा हूं, जुलाई को ले रहा हूं, ठीक है, 7वां महीना ले लो, ठीक है, जुलाई को ले लेता हूं। जुलाई में इस व्यक्ति ने थाने में जो एफआईआर इस पर दर्ज की गई थी फर्जी, उसको साबित कर दिया कि इसकी एफआईआर क्या है, फर्जी है। तो प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ, जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी और मान लो उस समय जो भी था थाने में, जो भी पुलिस अधिकारी था, उसने जो एफआईआर लिखी थी, मान लो कोई व्यक्ति है थानेदार, इसने एफआईआर लिखी, तो इन पर और इन पर देश में कोई केस नहीं है, कोई सजा नहीं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही। सोच के देखो, अगर सरकार ये प्रावधान लेकर आ जाए कि जो भी व्यक्ति, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि जो आरोप लगाया गया था वो झूठा था, तो फिर जिस व्यक्ति ने एफआईआर लिखवाई है और जिसने लिखी है, दोनों पर क्या चलेगा, मुकदमा चलेगा, केस चलेगा, इनको सजा मिलेगी। तो कितने सारे फर्जी केस देश में अपने आप रुक जाएंगे, ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। लेकिन अभी समस्या ही है, अब इस आदमी ने प्रूव कर दिया, इसकी जो 6-7 महीने गए, इससे इसका क्या होगा, इसकी जो प्रतिष्ठा थी वो नष्ट हो गई, इसकी जो ऊर्जा थी वो नष्ट हो गई, जो मान सम्मान था वो नष्ट हो गया, इसमें धन खर्च हो गया। ये कौन लौटा के देगा, समय इसका चला गया, इसमें कौन लौटा के देगा। तो ऐसे मामलों को सरकार को बारीकी से ध्यान देना चाहिए। फर्जी एफआईआर जो लिखाएगा, जो लिखेगा, उस पर भी केस बनेगा अगर ये प्रूफ हो जाता है। यही कारण क्या है कि देश में इसका फायदा उठाया जाता है। कोई बाबा, पॉलिटिशियन, बड़े बड़े जो नेता हैं, ठीक है, वो इसलिए डरते हैं इस बात को लेकर कि कहीं उन पर किसी ने झूठे आरोप लगा दिया। अभी मान लो कोई उठ कर आया, कुछ मुझ पर कोई आरोप लगा दे झूठा, तो ये बात फिर मुझे प्रूफ करनी कि नहीं साहब ये जो बात है ये झूठी है, और मैंने 6-7 महीने में बात प्रूफ कर भी दी ये झूठा था। तो जिसने मुझ पर आरोप लगाया और जिसने एफआईआर लिखी, उन पर कोई केस नहीं है इस देश में। ऐसे में मेरी जो एनर्जी होगी वो खराब होगी और मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो पहले ये सुधार हो जाए देश में, तो बहुत सारी चीजें बेहतर अपने आप हो जाएंगी कानूनी व्यवस्था में।